कभी ऐसा हुआ है कि आप नींद से अचानक जाग गए हो आधी रात को और एकदम घबरा गए कि अरे ये मैं क्या देख रहा था? या कभी आपने ऐसा देखा कि आपके पुराने स्कूल के आपको सपने आ रहे हैं, या आप कहीं पेड़ पे चढ़े हो या फ्लाई कर रहे हो, या फिर ऐसे लोगों से बात करो जिनसे आप कई सालों से नहीं मिले हो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। आज हम बात करेंगे ड्रीम्स के बारे में कि ड्रीम्स क्या हैं और ये क्यों होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशिता खरे एंड आई एम अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट मनस क्लिनिक, पैन कार्ड क्लब रोड, बानेर। तो आज हम बात करेंगे ड्रीम्स के बारे में, जो कि लोगों को बहुत ही फैसिनेट करता है कि ये क्या होता है। तो ड्रीम्स, व्हाट आर ड्रीम्स? ड्रीम्स एक्चुअली नींद में आते हैं, जो कि आरईएम स्लीप होती है। हमारी नींद को दो भागों में बांटा गया है, नॉन आरईएम स्लीप और आरईएम स्लीप। आरईएम मीन्स रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो ड्रीम्स हमारे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में आते हैं। और ड्रीम्स में हम जो भी देखते हैं उस टाइम हमारा ब्रेन तो एक्टिव रहता है, लेकिन हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, रीजनिंग वाला जो दिमाग है, वो थोड़ा सा स्लो रहता है। इसीलिए हमको ड्रीम्स रियल तो लगते हैं बट लॉजिकल नहीं लगते हैं। और जो हमारा इमोशनल ब्रेन है, एमिगडाला जिसको हम बोलते हैं, वो एक्टिव होता है ड्रीम्स में। तो हम काफ़ी इमोशनैलिटी फील करते हैं जब भी हम कोई ड्रीम देखते हैं। अगर बात करें कि ड्रीम्स क्यों आते हैं, तो इसके बारे में कई तरह की थ्योरियां दी गई हैं। जैसे कि पुरानी थ्योरीज के हिसाब से जो सर सिगमंड फ्रॉइड ने बोला कि ड्रीम्स आर अवर हिडन डिजायर्स। जो हम डिजायर्स पूरे नहीं कर पाते या जो हमारी इच्छाएं होती हैं, अगर हम वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे ड्रीम्स में दिखती हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरीज, जो कि न्यूरोसाइंस की मॉडर्न थ्योरीज हैं, उनके हिसाब से बोला गया है कि ड्रीम्स आर प्रोसेसिंग ऑफ अवर इमोशंस। हम अपने इमोशंस को जब प्रोसेस करते हैं तो वो हमारे ड्रीम्स में अलग अलग तरीके से आते हैं। ड्रीम्स के कारण हमारी मेमोरी कंसोलिडेट होती है, यानी कि जो हमारी मेमोरी स्ट्रांग है, जो हमारे दिमाग में रहती है, उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं, और जो हमारी मेमोरी वीक होती है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस ये भी बोला गया है कि ड्रीम्स के कारण हम मोर क्रिएटिव बनते हैं और हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो बढ़ते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर अच्छी नींद लेंगे तो हम शायद किसी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर बात करें तो ड्रीम्स के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। जैसे कि बोलते हैं कि अगर आपने किसी को मरते हुए देखा ड्रीम में, या फिर आपने किसी को मरा हुआ ड्रीम में देखा, तो उसका मतलब जल्दी ही मौत हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक सिर्फ मिथ है। इट इज जस्ट इमोशनल प्रोसेसिंग ऑफ आवर इमोशंस एंड नथिंग एल्स। कई बार हम बोलते हैं या लोगों को बोलते हुए सुनते हैं कि जिनको बहुत ज्यादा सपने आते हैं ना, उनको कोई मेंटल इलनेस है। ऐसा भी नहीं है। जो सबको ही ड्रीम्स आते हैं और नॉर्मल ड्रीम्स रहते हैं, वो कोई नुकसानदायक नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मेंटल इलनेस है। दैट इज a normal part of our sleep। कई बार हम ऐसे ड्रीम्स देखते हैं कि एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके कारण हमें कई बार ऐसे ड्रीम्स दिखने लगते हैं कि हम कहीं से गिर रहे हैं। मतलब वो एक डर होता है एग्जाम्स का, जो कि गिरने के रूप में बाहर आता है। या फिर अगर हमारी किसी से लड़ाई होती है तो हम यूजुअली ऐसे ड्रीम्स देखते हैं कि वो कन्फ्रंटेशन हमारा हो रहा है ड्रीम्स में, जिसके कारण हम डर जाते हैं। या फिर हम कभी कोई थ्रिलर मूवी देखते हैं तो हमको ऐसे ड्रीम्स आते हैं जैसे हमें कोई चेस कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं ड्रीम्स। इट्स जस्ट इमोशनल प्रोसेसिंग ऑफ अवर इंफॉर्मेशन, नथिंग। तो आप डरिए मत ड्रीम से। अगर ड्रीम्स आपके बहुत ज्यादा तकलीफ देने लगे कि आपकी नींद ना हो पाए पूरी, या उसके कारण आप दिन भर चिड़चिड़ करें कि ये कैसा ड्रीम देख लिया, और उसके कारण अगर आप स्ट्रेस फील करें, तो यू हैव टू टेक अ प्रोफेशनल हेल्प इन दैट केस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। नमस्कार।